नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। राज्य में बारिश के आसार है, मौसम विभाग ने जानकारी साझा की है। अलर्ट भी आईएमडी की तरफ से जारी कर दिया गया है। कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के लिए साफ कहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। आईएमडी की माने तो कई जिलों में भारी बारिश होगी। आईएमडी की तरफ से उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि भाई भारी बारिश होगी, आप अपनी सावधानियां बरतिए, अपना ख्याल रखिएगा। आईएमडी की तरफ से पहले ही राज्य में बारिश के आसार को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया। देखिए, हम बीते कई दिनों से देख रहे हैं कि किस तरीके से कहीं पर मध्यम से तेज बारिश हो रही है, कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, लेकिन बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मानसून दस्तक दे चुका है और ऐसे में अगर बात पहाड़ी इलाके की जाए तो पहाड़ी इलाकों पर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन जैसी, लैंडस्लाइड जैसी खबरें भी देखने को मिल रही है। हालांकि उत्तराखंड में भी इसी तरीके की कई खबरें सामने आ चुकी है कि भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का भी रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़े हुए हैं। अनुज, आईएमडी की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में किन किन जिलों को लेकर के ये अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, अगर मौसम विभाग की अगर बात करें तो आगामी 3 जुलाई तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर, ये जो 7 जिले हैं, इन जिलों को मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि भारी से भारी बारिश होने की आशंका है। कल जिस तरीके से देर शाम बहुत तेज बारिश हुई, राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो या उधम सिंह नगर हो, कल हरिद्वार में जिस तरीके से गाड़ियां बहती हुई दिखाई दी भारी बारिश के कारण। और हाँ, हालांकि पहाड़ों पे भी बारिश लगातार जारी है। राजधानी देहरादून की बात करें तो आज सुबह से ही मौसम बादल छाए हुए हैं और मौसम पूरी तरीके से सुहावना है, बारिश होने की आशंका है। तो इसी वजह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन टीम की अगर बात करें तो पूरे सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें आपदा प्रबंधन की जो टीम है जिले की, उसको अलर्ट मोड पे रखा गया है। सचिवालय में आपदा प्रबंधन का जो केंद्र बनाया गया है उसमें सीसीटीवी से लैस एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई कि कहीं किसी प्रकार की अनहोनी या किसी प्रकार की लैंडस्लाइड की कोई आशंका दिखाई देती है या बादल फटने की आशंका दिखाई देती है तो वहां पे तत्काल रूप से वो टीम पहुंच सके। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम हो, पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम हो, आपदा प्रबंधन विभाग की टीम हो, इन तमाम टीमों यानी कि अनुज, ये कहा जा सकता है कि तमाम तरह की तैयारी यहाँ पर की गई है। जिस तरीके से आईएमडी ने अलर्ट बारिश को लेकर के जारी किया, उसे लेकर के तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। आईएमडी ने लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा है कि आपकी सावधानी आपके हाथ है, सावधानी जरूर बरतिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में बारिश जो है वो भी और तेज होने को मिल सकती है। लेकिन अनुज, देखिए, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जब भी पहाड़ों पर बारिश होती है तो अक्सर लैंडस्लाइड की खबरें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। ऐसे में लैंडस्लाइड को लेकर के किस तरह की तैयारियां यहां पर की गई है उत्तराखंड में? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जहां जहां भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है वहां पे लैंडस्लाइड और सबसे ज्यादा ऊपर से पत्थर गिरने या बादल फटने की घटनाएं सामने आती हैं। इसको लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग की टीम हो, पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, इन तमाम टीमों को जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है कि कहीं कोई इस तरीके की घटना होती है, कहीं भूस्खलन होता है या कहीं लैंडस्लाइड की घटना होती है या कहीं पत्थर गिरने की कोई घटना होती है या कहीं बादल फटने की कहीं कोई घटना होती है तो तत्काल रूप से टीम वहां पे पहुंचे और वहां पे सुविधा मुहैया कराए। जो मान लीजिए कि 4 धाम यात्रा रूट पे कोई भूस्खलन होता है तो सबसे पहले टीम या जेसीबी वहां पे पहुंचती है और पहुंच करके उस मलबे को हटाने का काम करती है। तो साथ साथ एक चेतावनी और जारी करी है, चाहे आपदा प्रबंधन विभाग की टीम हो और साथ साथ मौसम विभाग की टीम हो। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच सुनवाते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी जो हर एक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, उसको बनाने में, उसको उपलब्ध कराने में हम सब की क्या भूमिका हो सकती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमसे एक अनुरोध किया है कि हम सबको एक पेड़ माँ के नाम लगाना है। इस बार जो हमारा ये मानसून का सीजन आ रहा है
वर्षा का सीजन आ रहा है। इस वर्षा के सीजन में हम सबको वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भाग लेना है। जिस प्रकार से आज नदियां हमारी सूख रही हैं, स्रोत सूख रहे हैं, धारे, नौले, गाड़, गधेरे, जिस प्रकार से उनका एकदम आप समझ लीजिए कि पानी आते आते बंद हो गया है, जो हमारे पहले के समय में आता था, उसको भी पुनर्जीवित करने के लिए जहां उत्तराखंड की सरकार अनेक प्रकार के कामों को आगे बढ़ा रही है, वहां हम सबको भी योगदान देना है। मैं अपने लामा भाइयों से, तिब्बत समाज के लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि आप भी देहरादून में, इसके आसपास जो आज हमारा जल स्तर लगातार घट रहा है, उसमें सक्रिय रूप से भागीदार बनकर, सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाकर पर्यावरण के संरक्षण के प्रति हम अपना योगदान कर सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग जिस प्रकार से मानवता को लेकर काम करते हैं, जिस प्रकार से समाज के प्रति जागरूक होकर काम करते हैं, आप अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। भाइयों बहनों, हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस के बारे में भी अभी यहाँ से बताया कि 10वें योग दिवस में किस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर योग करने वालों की संख्या बढ़ी है, योग का प्रशिक्षण देने वालों की संख्या बढ़ी है। और हमारे राज्य के अंदर, ये राज्य देवभूमि उत्तराखंड, यह तो योग और आयुष की भूमि है, आयुर्वेद की भूमि है। इसलिए हमको स्वयं को स्वस्थ रखते हुए, स्वस्थ रखने के लिए जहां योग को अपनी दैनिक दिनचर्या, जो काम हम रोज करते हैं, उस दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करना है। और इसके साथ साथ अन्य लोगों को जागरूक करने का काम भी हम सब के माध्यम से होना चाहिए, मानवता के धर्म के नाते होना चाहिए। ऐसे अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमको मन के बात के एपिसोड में हमको बताते हैं। भाइयों बहनों, आज पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। एक कर्मयोगी की भांति, एक कर्मयोगी के रूप में मोदी जी लगातार भारत को सशक्त बनाने। तो देखिए, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ बातों का जिक्र किया है कि आज मन की बात कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से अपील की है कि एक पेड़ मां के नाम लगाए। यही अपील मैं भी उत्तराखंड वासियों से करना चाहता हूं। आप पीएम नरेंद्र मोदी की बात का मान रखिएगा और एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाइएगा। इसके साथ साथ योगा का जिक्र करते हुए भी नजर आए कि योगा दिवस पर उत्तराखंड वासियों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। और अब योगा दिवस के बाद से लगातार मैं देख रहा हूं उत्तराखंड में घूम घूम करके कि योगा को लेकर के लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। ठीक उसी तरीके से अब पेड़ को लेकर के, पेड़ों को लेकर के जागरूकता फैलाने को लेकर भी लोगों में जागरूकता बढ़नी चाहिए, उत्साह बढ़ना चाहिए। आप जितने ज्यादा हो सके उतने पेड़ लगाइए। इसी बीच एक और खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर के तैयारियां जारी है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू की है। बिना लाइसेंस की दुकानों पर जुर्माना लगेगा। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर के खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हर साल की तरह इस साल भी यात्रा के दौरान बहादुराबाद नहर पटरी पर अस्थायी दुकान लगाई जाएंगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने भंडारे और जूस कॉर्नर संचालकों के लिए भी लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम का पालन न करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना लाइसेंस के दुकान लगाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। दुकानें सील कर दी जा सकती है। तो देखिए, इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिद्वार महिमानंद जोशी का बयान भी सामने आया। वो बयान भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
हमारा जो कांवड़ मेला स्टार्ट होने वाला उससे पहले हम लोग चेकिंग अभियान, वैसे तो लगातार ही हमें चेकिंग अभियान चलाते रहते हैं। आज भी हम लोगों ने पनीर के इस पर एक प्रतिष्ठान में कार्रवाई की थी, जिसमें हमने सैंपलिंग भी की थी संयुक्त गढ़वाल मंडल की टीम के साथ, हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय के निर्देशन पे। और लेकिन जब ये कांवड़ का आपने बताया कांवड़ शुरू होने वाला है, उसके लिए हमारी टीम पहले से गठित हो चुकी है और कांवड़ से पहले भी हम कार्य करेंगे, जिसमें कि हमें हमारी FSW को भी हम मांग करेंगे कि मौके में इस पर निरीक्षण हो और मौके पर जांच हो। अगर कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जाता है जिस पे कि संदेह हो, उसके लीगल सैंपल ले जाएंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ वस्तु पाई जाती है टेस्टिंग में, उसको हम डिस्ट्रॉय भी करेंगे। तो देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर के तमाम तैयारियां पहले से ही कर दी गई है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई से हो जाएगी और इसका समापन जो है वो 19 अगस्त को होगा। हालांकि कुछ लोग महाशिवरात्रि का व्रत जब रहने वाला है यानी कि 2 अगस्त, तब भी कांवड़ यात्रा का समापन कर देंगे, लेकिन शुरुआत 22 जुलाई से होने जा रही है, जिसे लेकर के तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो उधर हरिद्वार से अनोखा वीडियो भी सामने आया है। दरअसल लग्जरी गाड़ियों के बहने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर अब देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हरिद्वार से लग्जरी गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ा है, जिससे एक सूखी नदी में भी अचानक पानी आ गया, गाड़ियां बहने लगी। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये उसी नदी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो नदी एक वक्त पर सूखी थी, लेकिन अचानक इस नदी में तेज बहाव से पानी बहने लगा और पानी में लग्जरिया गाड़ियां भी बहने लगी। आपदा जैसी स्थिति नहीं है, ना कोई बाढ़ हरिद्वार में आई है। निश्चित ही पहाड़ों में बरसात के कारण गंगा का जल स्तर बढ़ा है, लेकिन जो ये गाड़ियां बहने की आपको स्थितियां दिख रही हैं, ये गंगा नदी के पास ही एक सूखी नदी के अंदर अवैध रूप से संचालित पार्किंग के अंदर जो गाड़ियां खड़ी थी, वहां जब बरसाती पानी आया, वहां पर उस नदी के अंदर हमेशा बरसाती पानी आता है, बरसाती नदी है वो, और उस समय ये गाड़ियां बही हैं। इसलिए जिस प्रकार के वीडियो, जिस प्रकार की आपदा और बाढ़ की चर्चाएं हो रही है, वो गलत है। तो देखिए, ये तस्वीर आपको बड़ी सी स्क्रीन के जरिए हम दिखा रहे हैं। इस तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से नदी में तेज बहाव से पानी बह रहा है और पानी में बह रही है गाड़ियां। ये नदी एक टाइम पर सूखी होती है, लेकिन जब भी बरसात होती है उत्तराखंड में, तो उस वक्त इस नदी में पानी भी बहने लगता है। वहां के लोगों का मानना है कि ये नदी बरसाती नदी है, बरसाती नदी के नाम से वहां के लोग इसे पुकारते हैं। यहाँ पर कुछ गाड़ियां पार्क थी, लेकिन अचानक से बाढ़ का पानी इस नदी में आता है, वो भी तेज बहाव के साथ। उफान पर ये नदी इन दिनों नजर आ रही है और वहां पर जो गाड़ियां पार्क थी, लग्जरी गाड़ियां, वो पानी में बहती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। इस बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आपको कि अल्मोड़ा में जिला योजना की बैठक का आयोजन हुआ है। सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हिस्सा लिया। कैंची धाम के लिए टनल बनाने के निर्देश दिए। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में जिला योजना की बैठक में हिस्सा लिया है। बैठक में उत्तराखंड कैबिनेट व जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, वाराहाट विधायक मदन बिष्ट भी इस बैठक में शामिल हुए। तमाम अधिकारी बैठक में शामिल हुए और कई दिशा निर्देश बैठक में दिए गए। अजय टम्टा ने कहा है कि कैंची धाम के लिए टनल और बाईपास की DPR बनाने के निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। तो वहीं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की बैठक हुई है। हरिद्वार में हुई बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। बीजेपी नेता प्रमोद खारी को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय प्रवक्ता विनय प्रधान ने सौंपा नियुक्ति पत्र। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है। बीजेपी नेता प्रमोद खारी को अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। रानीपुर मोड़ पर संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनय प्रधान ने उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंपा है। विनय प्रधान ने बताया कि 1 जुलाई को दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें समाज के
सांसद और चयनित अधिकारियों का सम्मान किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर में तटबंधों का हुआ है निरीक्षण। जिलाधिकारी के आदेश पर यह निरीक्षण किया गया है। लोगों ने प्रशासन को कई सारे सुझाव भी दिए हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान भी जताया है, जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर लक्सर में आधा दर्जन विभागों ने तटबंधों का निरीक्षण किया। सोलानी नदी में मोहम्मदपुर गांव के पास रेलवे पुल के नीचे भी निरीक्षण किया गया है। पूरे मामले का निरीक्षण कर जिलाधिकारी धीराज सिंह ने कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। दरअसल आईएमडी की तरफ से कई जिलों को लेकर के लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया जा रहा है। ऐसे में लक्सर में तटबंधों का निरीक्षण किया है जिलाधिकारी ने, और निरीक्षण करने के बाद, जायजा लेने के बाद, सारे हालातों को समझने के बाद अधिकारियों को कई सारे निर्देश भी दिए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।